रालोद प्रदेश भर में मनाएगा किसान मजदूर जागरण सप्ताह। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रालोद प्रदेश भर में करेगा किसान मजदूर जागरण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चलाएगा अभियान। रालोद ने वसीम हैदर को बनाया कार्यक्रम प्रभारी। काकोरी बलिदान दिवस पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। शहीदों की याद में गोरखपुर, लखनऊ समेत 6 जिलों में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बलिदान दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से शहीदों को किया जाएगा नमन। 15 से 19 दिसंबर के बीच जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। प्रतियोगिता व दीपांजलि कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। गोरखपुर में 500 ड्रोन का शो भी किए जाने का प्रस्ताव। दिल्ली में 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक। दिल्ली की द्वारका मोड़ पर 12वीं क्लास की एक छात्रा पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता की हालत गंभीर है। छात्रा को दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। संज्ञान में आया है कि आरोपी लड़के और पीड़ित लड़की की जान पहचान थी। दिल्ली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजनीति की मूलधारा से बाहर होंगे 2024 में नितिन गडकरी। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के ही कतार में अब शामिल होंगे नितिन गडकरी। सूत्रों के अनुसार 2024 में नागपुर से नितिन गडकरी को नहीं बनाया जाएगा प्रत्याशी। राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे गडकरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने जारी किए निर्देश। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की लापरवाही के मद्देनजर नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरलाइंस के लिए मंगलवार को आदेश जारी किए। चेक इन काउंटर पर जनशक्ति बढ़ाने का निर्देश, जिससे भीड़ का माहौल न बने। इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों से जारी बयान में कहा था कि 3 से 4 घंटा पहले आए एयरपोर्ट। बिहार विधानसभा में दिखा नीतीश कुमार का रौद्र रूप। बिहार में विधानमंडल की शीतकालीन सत्र के दौरान छपरा में जहरीली शराब मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिखा रौद्र रूप। बीजेपी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में इस मुद्दे पर हंगामा किया तो सीएम नीतीश अचानक भड़क गए और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी विधायकों को कहा कि जब तक आप लोग हमारे साथ थे तो शराबबंदी के पक्ष में थे, अब क्या हो गया? झूठ बोलते हो, ड्रामा कर रहे हो, गलत बात है, सबको भगाओ यहाँ से, आप लोग गंदा काम कर रहे हैं। आईएसआई मुखबिर दीपक सालुंके की कोर्ट में पेशी के बाद मांगेगी रिमांड। गुजरात की एसओजी टीम ने दीपक सालुंके को आईएसआई की मुखबिरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बुधवार को अदालत में पेशी के बाद एसओजी टीम उसका रिमांड मांगेगी। गुजरात पुलिस को आरोपी के पास से सेना की मुखबरी के साथ खाते से पैसों के लेन-देन के सबूत भी मिले हैं। सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने बताया कि डिंडोली निवासी दीपक सालुंके जून में पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर के संपर्क में आया था। तब से वह उन्हें सेना की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा था। उन्होंने कहा कि दीपक सालुंके ने भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के 15 सिम कार्ड भी पाकिस्तान भेजे। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर स्थानीय युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा कर रहा है, पर एक के बाद एक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन स्थानीय युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। कोसोवो के पूर्व पीएम ने पीएम मोदी से कोसोवो को मान्यता देने की अपील की। कोसोवो के पूर्व प्रधानमंत्री रामोस हरदिनाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनके देश को मान्यता देने, उनको एक आर्थिक भागीदार के रूप में मानने और कोसोवो के लोगों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का आग्रह किया है। कोसोवो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जिसने 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कोसोवो को अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित 100 से ज्यादा देशों ने मान्यता दी है, लेकिन भारत, रूस, चीन और ब्राजील ने अभी तक कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी है। श्रद्धा मर्डर केस में
पिता विकास वालकर ने किया बड़ा खुलासा। श्रद्धा की गुमशुदगी के मामले में मानिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद आफ्ताब के माता पिता से विकास वालकर की 2 बार मुलाकात हुई थी, एक बार पुलिस स्टेशन में और दूसरी बार किसी अन्य जगह पर, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और गुमराह करते रहे, जबकि उन्हें सब पता था। उप मुख्यमंत्री पद न मिलने से शिमला विधायक धनीराम शांडिल नाराज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दोनों ही हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं। शिमला को इस नई सरकार में अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। धनीराम शांडिल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं और वो डिप्टी सीएम के पद के लिए मजबूत दावेदार भी माने जा रहे थे। राजपूत जाति से सीएम बनाने के लिए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि धनीराम शांडिल को राज्य कैबिनेट में मंत्री पद भी मिलता है या नहीं। वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना केसीआर सरकार पर आरोप लगाया है कि उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। उन्होंने दावा किया, मुझे हाई कोर्ट जाने के लिए भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, मुझे नोटिस नहीं दिया गया है, कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन हर जगह पुलिस है। उन्होंने आरोप लगाया केसीआर सरकार पुलिस विभाग का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें पदयात्रा की अनुमति नहीं है। निकाय चुनाव से पहले मंडल समितियों को सक्रिय करेगी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बूथ से लेकर मंडल स्तर तक 3 सक्रिय रखने की बनाई योजना। भाजपा के सभी 1918 मंडल में 16 पदाधिकारियों सहित 61 सदस्य कार्य समिति सशक्त की जाएगी। 61 सदस्य समिति में क्षेत्र के सभी प्रमुख जातियों के लोग होंगे शामिल। पार्टी की गतिविधियां और मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ के प्रत्येक मतदाता को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। एक बूथ पर 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम ने मौसम विभाग ने जारी किया ब्लैक आइस अलर्ट। यूके मौसम विभाग ने बुधवार तक लगभग पूरे इंग्लैंड में बर्फीले येलो वेदर की चेतावनी जारी की है। यूनाइटेड किंगडम के मौसम विभाग ने बिग फ्रीज की चेतावनी देते हुए लोगों को कहा कि सड़कों पर ब्लैक आइस की चादर बिछ जाएगी। बुधवार को इस साल की सबसे ठंडी रात होगी। जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए घर से बाहर हैं, उनके लिए घना कोहरा और बर्फ परेशानी खड़ा कर सकता है। चारों तरफ घना कोहरा होगा। प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत इस संकट की घड़ी में अपने दोस्त रूस की कर रहा है मदद। भारत अमेरिकी धमकी के बाद भी खुलकर अपने दोस्त रूस का साथ दे रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से भारत को तेल के निर्यात में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। रूस भारत को बेहद सस्ते दर से तेल मुहैया करा रहा है, जिससे मोदी सरकार को महंगाई रोकने में बड़ी मदद मिल रही है और रूस की भी मदद हो रही है। न्याजी कहकर बुलाने पर चिढ़ जाते हैं इमरान खान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जब भी न्याजी कहकर बुलाया जाता है तो वे चिढ़ जाते हैं। दरअसल 16 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान आर्मी के ईस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी ने 90,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने हथियार डाल दिए थे और अपनी हार स्वीकार कर देश के सम्मान को गंवा दिया था। साल 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो इस नाम का खूब जिक्र हुआ। न्याजी नाम के साथ शर्म जुड़ी हुई है और यही शर्म इमरान के लिए बेइज्जती बन जाती है। अब एक बार फिर से न्याजी शब्द जोर पकड़ने लगा है। अमेरिका करेगी 35 चीनी कंपनियों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट। अमेरिका अपनी ट्रेड ब्लैकलिस्ट की सूची में 35 चीनी कंपनियों को शामिल करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने चीनी चिप मेकर कंपनी यंगटेज मेमोरी टेक्नोलॉजी समेत 35 चीनी कंपनियों को इस सूची में डालने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सप्ताह की शुरुआत में ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा इन कंपनियों को इस विशेष ब्लैकलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।